आज हम एक ऐसे सितारे की कहानी जानेंगे जिन्होंने अपनी अदाकारी से सबको सच में अपना दीवाना बना लिया है। जी हाँ, बात हो रही है बिलाल अब्बास खान की। अच्छा, इनका मशहूर किरदार तो शायद सबकी ज़ुबान पर है, लेकिन इस किरदार के पीछे जो अदाकार है, उसकी कहानी क्या है? बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 2024 के सबसे बड़े टीवी हिट्स में से एक, इश्क मुर्शिद के स्टार की। इस एक ड्रामे ने उन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि सरहद पार इंडिया में भी हर घर में पहुंचा दिया है। और इश्क मुर्शिद की कामयाबी कोई मामूली बात नहीं थी। जरा सोचें, इस शो ने 22.3 की टीआरपी हासिल की, जो उस नेटवर्क की तारीख में सबसे ज्यादा है। ये आदादो-शुमार खुद बताते हैं कि इस ड्रामे ने मकबूलियत का एक नया ही मेयार कायम कर दिया था। लेकिन उनका स्टार बनने का सफ़र इस एक हिट से बहुत पहले शुरू हो चुका था। इस कामयाबी के पीछे तो सालों की मेहनत, ट्रेनिंग और तैयारी की एक पूरी दास्तान छुपी हुई है। तो आइए, इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, एक तालिब इल्म से स्टेज के सफ़र तक, जहां इस सितारे की बुनियाद रखी गई। बिलाल 1993 में कराची के एक पश्तून ख़ानदान में पैदा हुए। अपनी इब्तिदाई तालीम लॉरेंस कॉलेज जैसे बोर्डिंग स्कूल से हासिल की और यहीं थिएटर की दुनिया से उनकी पहली मुलाकात हुई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सीधा अदाकारी का रुख नहीं किया। पहले SSBIST से मार्केटिंग में डिग्री ली, लेकिन जो अदाकारी का जुनून था ना, वो उन्हें खींचकर पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी नेपा ले ही गया, जहां उन्होंने अपने फन को बाकायदा तौर पर निखारा। और फिर शुरू हुआ उनके करियर का अगला मरहला, ब्रेक थ्रू का दौर और एक बहुत ही तेज रफ्तार उरूज का सफ़र। उनका कैरियर तो जैसे रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा। 2016 में दम पुख्त में एक अहम किरदार से शुरुआत की। देखते ही देखते 2017 तक वो रस्म दुनिया और हिट ड्रामा औरंगेज़ा से अपनी पहचान बना चुके थे। लेकिन असल गेम चेंजर था साल 2018। थ्रिलर ड्रामा बला ने न सिर्फ उन्हें एक लीडिंग मैन के तौर पर इंडस्ट्री में मुस्तहकम किया, बल्कि इसी किरदार पर उन्हें बेहतरीन अदाकार का अवार्ड भी मिला। यहाँ तक कि ARY न्यूज़ ने ब्ला में उनकी परफॉर्मेंस पर लिखा कि बिलाल मुसलसल मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं, एक हैरत अंगेज अदाकार। मतलब साफ था, इंडस्ट्री एक नए सुपरस्टार को जन्म लेते देख रही थी। लेकिन बिलाल सिर्फ एक हीरो के तौर पर नहीं जाने जाते थे। उनका अगला मरहला था अपनी वर्सिटैलिटी यानी हमजहती को साबित करना और नाक़िदीन से दाद वसूल करना। और ये उन्होंने क्या 2019 में, जब क्राइम ड्रामा चीख में एक पुरकशिश लेकिन इंतहाई संगदिल विलन का किरदार अदा करके सबको, मेरा मतलब है सबको, हैरान कर दिया। जिस वक्त वो एक रोमांटिक हीरो के तौर पर छाए हुए थे, ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। एक ऐसा रिस्क जिसने उन्हें एक वर्सेटाइल अदाकार के तौर पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। डेली टाइम्स ने तो यहाँ तक लिख दिया कि उनकी परफॉर्मेंस एक संगदिल कातिल की तरह खौफनाक थी। ये तबसरा ही काफ़ी है उनकी अपने किरदार में डूब जाने की सलाहियत को समझने के लिए। और यहीं उनकी अदाकारी की रेंज खुलकर सामने आती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक साल वो इंडस्ट्री के सबसे खौफनाक विलन वजीहा तासीर का किरदार निभा रहे हैं, और ठीक अगले ही साल प्यार के सदके में अब्दुल्ला जैसे भोले भाले मासूम लेकिन मैथ्स के जीनियस का रोल कर रहे हैं। ये दो बिल्कुल अलग किरदार हैं, और उन्होंने दोनों को इतनी कमाल महारत से निभाया कि उनकी बेमिसाल रेंज का हर कोई कायल हो गया। और इंडस्ट्री ने भी उनके इस टैलेंट को खूब सराहा। 2021 से 2023 तक तो जैसे अवार्ड्स की लाइन लग गई। प्यार के सदके, फिर फिल्म खेल खेल में, और फिर दोबारा के लिए इन्होंने लगातार लक्स स्टाइल अवार्ड्स जीते, जो पाकिस्तान के सबसे मोतबर अवार्ड्स माने जाते हैं। ये उनकी तनकीदी कामयाबी का एक वाज़े सबूत है। अब इनका टैलेंट सिर्फ पाकिस्तान की हुदूद में नहीं रहा। आइए देखते हैं कि ये सफ़र आलमी सतह पर कैसे पहुंचा। इनकी बैनुल अक़वामी पहचान को समझने के लिए एक नंबर काफ़ी है, और वो नंबर है 30। 30 इसलिए क्योंकि 2021 में बरतानिया के मशहूर मैगज़ीन ईस्टर्न आई ने उन्हें अपनी 30 अंडर 30 ग्लोबल एशियन स्टार्स की बवकार फहरिस्त में शामिल किया। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो दुनिया भर के बासलाहियत नौजवान एशियाई सितारों को दिया जाता है।
और ये सिलसिला रुका नहीं, वो ईस्टर्न आई की टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ की फहरिस्त का हिस्सा भी बने। उन्होंने सरहद पार भी काम किया। इंडियन Z5 की वेब सीरीज़ एक झूठी लव स्टोरी में नजर आए और जी जिंदगी की अब्दुल्लापुर का देवदास में मरकजी किरदार भी निभाया। और अभी हाल ही में इश्क मुर्शिद के लिए बेहतरीन अदाकार का हम अवार्ड जीतकर अपनी कामयाबियों में एक और इजाफा किया। बहुत पहले उनके करियर के शुरू में ही समा टीवी ने ओ रंगेज़ा में उनकी परफॉर्मेंस देकर उन्हें अपने फ़न का माहिर कहा था। आज इतने सालों बाद भी ये अल्फाज उनकी मुसलसल मेहनत और अपने काम से लगन पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो एक ऐसा करियर जिसमें इतने रंग हों और एक ऐसा टैलेंट जिसे पूरी दुनिया मान चुकी हो, सवाल ये पैदा होता है कि वो अगला कौन सा रूप अपनाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए हम सब बेचैन हैं।